अब ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में एक बहस है कि नेक्स्ट कौन होगा। अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो अमेरिकन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एडवर्सरी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स आती हैं आलमी मंजरनामे में, फिर तब्दीलियां किस तरह आती हैं? पाकिस्तान नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। अगला हमला पाकिस्तान पे होगा, उसके लिए पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले अमेरिका में फॉरेन अफेयर्स पर खबर चलाई गई। आज पाकिस्तान के हवाले से खबर, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। सैकड़ों ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जिन पे इसके हवाले से बहस हो रही है, उसमें कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भी हैं। सो वो कहते हैं पाकिस्तान यूजेस इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू फॉर अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर के तौर पर इन्होंने रखी हुई है। गाजर खिलाई, अभी खिलाई, चॉकलेट खिलाई। डोनाल्ड ट्रंप से जो मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, अब लाठी दिखाने का टाइम है। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। जो किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के जो वो हैं ICBMs के हवाले से जो बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो बना रहा है, और ये कि ये मुमकिन तौर पर अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम एक एटमी मुल्क की तरह समझ रहे हैं, शुमाली कोरिया की तरह, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक अमरीकी जरीदे में और बहुत बड़े अमरीकी जरीदे में शाया हुई है जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक है। तो उस पर थोड़ी बात करूंगा कि अचानक इस खबर का आना, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये पाकिस्तान के प्रोग्राम जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके हवाले से उन अमरीकी खदशात का तसलसल है जो शुरू दिन से चले आ रहे हैं। नाज़रीन, फॉरेन अफेयर्स अमेरिका का एक बड़ा मुस्तनद मैगजीन समझा जाता है, और इस पे एक आर्टिकल छपा है जो कि इनके जुलाई अगस्त का जो एडिशन है जो अभी सामने आया है उसमें एक मजमून छपा है जो बुनियादी तौर पर दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका एक जायजा है, और उसमें फिर अमेरिका की पोजीशन को डिस्कस किया गया है कि अमेरिका कहाँ खड़ा है, और ये कि अमेरिका को जो उसके अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके हवाले से जो अमेरिका एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला या प्रोटेक्शन अम्ब्रेला फराहम करता है यूरोपीय मुल्कों को, और साथ फिर मिडल ईस्ट के जो अरब ममालिक हैं उनको भी, उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए गए इस आर्टिकल में। और वहीं इस आर्टिकल में जिक्र पाकिस्तान का भी हुआ है। पाकिस्तान भी यकीनन एक एटमी कुव्वत है, और इसमें पाकिस्तान और भारत की जो झड़पें हुई थी मई के महीने में, उसका जिक्र हुआ है, और फिर साथ इस बात का भी जिक्र हुआ है कि दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं, और ये कि इनके दरमियान यकीनन एक्सीडेंटल वॉर भी हो सकती है, और किस तरीके से दोनों ममालिक अपने एटमी असासों की अगर हिफाजत कर रहे हैं तो साथ उसको मजीद मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। चीन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, चीन की बाद में बात करूंगा। पाकिस्तान के हवाले से इसमें लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो ये दावा कर रहा है, ये मैगजीन फॉरेन पॉलिसी, और जिसको इंडियन मीडिया में ये खबर आज हर तरफ फैली हुई है कि पाकिस्तान इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है। ऐसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs जो कि अमेरिका को निशाना बना सकेंगे। $30 ट्रिलियन के जो रिजर्व्स हैं वो आप लोगों के यहाँ जो है वो डिस्कवर किए गए। सर वो सच में निकले हैं या आप लोग भी हमें खान साहब की तरह कोई चूना लगा रहे हैं अपनी पब्लिक को? देखिए, हमारे यहाँ खान साहब की तरह शादियां नहीं करते ना रोज तो इसलिए ऐसा चूना नहीं लगाते, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता, ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, वो वेरीफाई करके गवर्नमेंट को बुलाती हैं। वरना इसके तो गवर्नमेंट ऐसे बोल दे यहाँ पे ये निकल गया, वहाँ पे वो निकल गया, ऐसे नहीं चलते ना। फिर सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आ जाएंगी कहने की नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इस जब गवर्नमेंट के पास फाइनल हो जाता है कि हाँ अब एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और ये फायर पाया गया, तो मुझे पता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो गयाना के साइज का जो है वो अंडमान सी में वो मिला है। अभी ऑन द वर्ज है, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो जो है ऑयल जो डिपॉजिट्स हैं उनको वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो इट्स अ गुड थिंग। अब ये है कि आप इसको कहनी है ये झूठ बोल रहे हैं, तो आई सिंपली डाउट दैट, क्योंकि नहीं मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, नहीं सर प्लीज, मैंने ये नहीं कहा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि इसमें कोई डिटेल आपको पता है कि कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट ने इसको
इसको बताया है या प्रूव किया है या कहा है कि हाँ ऐसा हुआ इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपने देखा खान साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं हुआ? देखिए ये जो है ना, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरदीप सिंह पुरी साहब हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो उनको कोट करके बोला गया है, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट्स कि ये बिल्कुल सही है। और उन्होंने कहा है कि जो अंडमान में जो ये साइज है वो गयाना जो कंट्री है, अब गयाना का कितना एरिया है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके हिसाब से फिर इंडिया जो है ना वो 17वां ऑयल रिजर्व के मामले में वो हो जाएगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट बिग अचीवमेंट क्या, ये तो कोई पर्सनल चीज़ तो है नहीं, ये मतलब ये तो नेचुरल फिनोमिना है। तो गयाना इज़ अ काफ़ी ह्यूज एरिया, मतलब 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का कंट्री है गयाना। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स स्मॉल प्लेस, इट्स अ बिग कंट्री। तो अगर गयाना के साइज का मिला है ऑयल फील्ड, इट्स अ बिग थिंग। तो इट विल, जो कहा जा रहा है कि 11.6 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस जो है वो उसमें है, और गयाना का जो रैंकिंग है आज की डेट में वो 17th है। तो समझिए गयाना जितना बड़ा अगर हमारे पास मिल जाए तो इंडिया की रैंकिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। प्लस इंडिया जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के एकदम जिसे कह लीजिए कस्प पे है। So India needs to have energy security. India needs to have as many energy reserves, energy resources जितना possible हो, ताकि हम इसको जो है वो exploit करते रहें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो मैं कोट कर देता हूँ मिनिस्टर साहब को, if India succeeds in uncovering oil reserves in the Andaman region of on the scale of Guyana's, it could propel the country's economy from $37 trillion हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये मेरी नई वीडियो आ गई है। ये पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि ईरान के बाद अगला दफक किसका होगा, मतलब अगला नंबर किसका होगा। और बहुत से अपने पाकिस्तानी मीडिया वाले बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना दी हैं जो कि अमेरिका तक मार कर सकती हैं। कहीं इसको देखकर ही अमेरिका हमला ना कर दे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है, घबरा रही है कि कहीं ईरान के बाद हमारा नंबर अगला ना लग जाए। इजराइल तो बैठे ही है मारने के लिए। इजराइल ने तो इंटरव्यू में साफ आगे सामने से कहा है कि ईरान का अगला नंबर पाकिस्तान का है। इस पे पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ बहुत सारी, मगर एक नई वीडियो आई है। इस वीडियो में भी पाकिस्तानी मीडिया यही बात कर रहा है कि चाइना ना होता तो हमारा क्या होता है, इंडिया ही में मार गिरा था। अब तो इजराइल और अमेरिका बात कर रहे हैं अगला नंबर पाकिस्तान का। तो इसी पे डिबेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और बात हो रही है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कहीं पाकिस्तान का अगला नंबर तो नहीं आएगा। कमर चीमा साहब, डॉक्टर मुख्तर खान, कमर चीमा, आरजू काजमी, अलग अलग जो टीवी न्यूज़ यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो डर के माहौल में जी रहे हैं। इंडियन एनालिसिस इंडिया के लोग हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है, अच्छी तरह से समझा रहा है कि भाई ध्यान से रहें, अपने आप को बचा के रखें और कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान गुस्सा ना हो। और जैसे पाकिस्तान ने भी अमेरिका को कंडेम करा था ईरान पे हमला के लिए, फिर हमारे लिए कौन कंडेम करेगा, क्योंकि